जिरन एज ए सब्जेक्ट सच एज गैम्बलिंग इज ए कर्स। यहाँ जिरन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी दैट वर्क्स एज ए नाउन इज कॉल्ड जिरन। गैम्बलिंग इज ए कर्स, इसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, डांसिंग। ड्रिंकिंग ruins ए पर्सन, और ड्रिंकिंग एक आदमी को बर्बाद कर देती। नेक्स्ट एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। नृत्य आई हेट गैम्बलिंग, मुझे जुए से नफरत। गैम्बलिंग एंड जुआ। प्लीज़ फिनिश्ड ईटिंग, कृपया खाना बंद करें। दीज वर्ड्स आर जीरन्स। एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या यूँ कहें कि ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद जीरन का ही प्रयोग होता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, यहाँ ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है हमारी। उसके बाद ही इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग, ऑन प्रीपोजिशन है, उसके बाद में जीरन का प्रयोग। दे केप्ट ऑन टॉकिंग, ऑन प्रीपोजिशन है, उसके बाद जीरन। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, विनिंग यहाँ जीरन का प्रयोग ऑफ प्रीपोजिशन। यानी कहीं भी फिल इन द ब्लैंक से पूरा अगर प्रीपोजिशन आ जाती है तो वहाँ पे हम जीरन का प्रयोग करते हैं। आफ्टर पोजेसिव नाउन एंड प्रोनाउन, पोजेसिव संबंधवाचक नाउन प्रोनाउन सच एज आई डोंट लाइक हिज, यहाँ हिज है पोजेसिव प्रोनाउन है, और इसके बाद में जीरन का प्रयोग। हेयर ही कांट बियर माई लाफिंग, बियर पोजेसिव प्रोनाउन और उसके बाद में लाफिंग जीरन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स। एंड नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस आर पोजेसिव केस। नाउन प्लस पोजेस, जिस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं इसको, राम्स, नाम के पीछे अपोस्ट्रोफी लगा के ये पोजेसिव केस बन जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स अगर दिए हों उसके तुरंत बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे वो पोजेसिव केस में नाउन हो या पोजेसिव प्रोनाउन हो, देन वी यूज जीरन। आफ्टर बीजी एंड वर्थ, अगर सेंटेंस में हमारे बीजी और वर्थ वर्ड्स आते हैं उनके बाद ही इज़ बिजी, यहाँ बिजी वर्ड्स है, और क्या होगा, वाटरिंग द प्लांट्स। द बुक इज वर्थ, वर्थ वर्ड्स के बाद में बाय। ही वॉज बिजी आर्ग्यूइंग, यहाँ बिजी वर्ड्स आया, उसके तुरंत बाद में जीरन आर्ग्यूइंग। आफ्टर नो एंड स्टॉप इन एब्रीवेशन, अगर सेंटेंस को हम शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, सच एज नो पार्किंग, नो के बाद में जीरन्स। नो लाफिंग्स, नो टॉकिंग्स, स्टॉप गॉसिपिंग। इस प्रकार से अगर एब्रीवेशन रूप में हम लिख रहे हैं कि सेंटेंस को, तो नो और स्टॉप के बाद। आई हैव, सॉरी, आफ्टर ए एन एंड द एज एन एडजेक्टिव, ए एन द के बाद में मोस्टली जो है ए और एन द के बाद में हमारा जो है जीरन का ही प्रयोग किया जाता है। सच एज आई हैव ए, यहाँ आर्टिकल है, उसके बाद में लाफिंग। ही हैज़ ए वॉकिंग, यहाँ आर्टिकल्स ए है, उसके बाद में वॉकिंग स्टिक। शी इज़ सिटिंग एट ए राइटिंग, जैसे यहाँ ए आ गया, उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल अदर हो सकते हैं, द टॉकिंग पैरेट हो सकता है, यानी ए एंड द, जैसे ही सेव्ड ए ड्राउनिंग चाइल्ड, उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया, यानी ए एंड द आर्टिकल्स के तुरंत बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम वहाँ पे जीरन का प्रयोग करते हैं। आफ्टर नो गुड इट इज़ नो यूज, अगर ये वर्ड्स हमारे आते हैं, सच एज इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क, इट इज़ नो यूज, यहाँ ये नो यूज आया हुआ है, और उसके बाद में जीरन का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ नो गुड, यहाँ नो गुड है, उसके बाद में मेकिंग फन ऑफ अदर्स। आफ्टर वर्ब्स एडवाइस, एडवोकेट, अलाउ, अप्रिशिएट, अवॉइड, चूज, कॉन्फेस, कंटिन्यू, डिफेंड, डिले, डिनाई, डिस्करेज, डिसलाइक, इमेजिन, मीन, ट्राई, स्टार्ट, लव, निगलेक्ट, enjoy, finish,
forget, help, feel, like, mind, miss, permit, postpone, regard, remember, risk, suggest, it's। इन वर्ब्स के तुरंत बाद में हम जीरन का प्रयोग करते हैं, सच वुड यू पासिंग द साल्ट, वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट, ही सुजेस्ट, उसने सुझाव दिया, प्लेइंग, सुजेस्ट वर्ब के बाद में जीरन। ओके, ही डिनाइड, डिनाइड के बाद एक्सेप्टिंग माई सुजेशन, माई वॉच कीप स्टॉपिंग, यहाँ कीप्स के बाद में जीरन। आफ्टर वॉच सी हियर, वॉच सी हियर, इन वर्ड्स के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव या जीरन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाती हैं। सच एज आई सा हिम गो और गोइंग अपस्टेयर्स, यहाँ हम सा जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव या जीरन। दे हर्ड हर, यहाँ हर्ड वर्ब है, उसके बाद में वीप या वीपिंग, बोथ आर राइट। आई हर्ड, हर्ड के बाद में ए कोक, क्रो या क्रोइंग, बोथ आर राइट। आफ्टर कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट स्टॉप, कांट हेल्प, सच एज आई कांट स्टैंड डूइंग नथिंग, कांट स्टैंड, आफ्टर कांट स्टैंड वी यूज जीरन। आई कांट हेल्प, आफ्टर कांट हेल्प वी यूज जीरन, लाफिंग सो मच। एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एंड सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग यहाँ ये और यहाँ क्या है, इज बिलीविंग, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर इज, एम, आर, वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रयोग किया जाता है। माई हॉबी इज टीचिंग, जैसे क्या है, माई हॉबी इज टीचिंग। हिज एम वाज चिटिंग, उसका उद्देश्य क्या था, चिटिंग था, यानी ये इस चीज़ को, हमारा जो सब्जेक्ट है उस चीज़ के बारे में रेफर कर रहा है, उसको पूर्ण कर रहा है। आइदर ए जीरन और टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद जीरन या टू इन्फिनेटिव प्रयोग किया जाता है, जैसे बिगिन, कंटिन्यू, हेट, इंटेंट, लाइक, लव, प्रेफर, स्टार्ट, फॉरगेट, रिमेंबर। आई लाइक रनिंग या टू रन, आई लाइक रनिंग या टू रन, दो बोथ आर राइट आफ्टर लाइक वर्ब। आई फॉरगोट, मैं भूल गया, फॉरगोट के बाद में दोनों, टू टेक और टेकिंग लगेज। आई कांट हेल्प, ये कांट हेल्प सेंटेंस है यहाँ पे, थिंकिंग अबाउट इट, जीरन का प्रयोग। वेदर स्टार्टेड टू गेट और गेटिंग कोल्ड, यहाँ स्टार्ट के बाद टू इन्फिनेटिव और जीरन्स दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। दीज आर द रूल्स ऑफ यूजिंग जीरन